ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 23 मार्च 2025 के दिन यहां पर चैत्र महीने का रविवार नवमी तिथि पड़ रही है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को 5 दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 23 मार्च 2025 चैत्र महीने का रविवार नवमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 23 मार्च 2025 चैत्र महीने का रविवार नवमी तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 23 मार्च 2025 चैत्र महीने का रविवार नवमी तिथि के दिन इस 5 दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 5 दीपक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 5 दीपक वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी की किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 5 दीपक वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 5 दीपक वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 5 दीपक वाला उपाय को चैत्र महीने का रविवार नवमी तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्द मिल जाएगा। क्योंकि 23 मार्च 2025 रविवार नवमी तिथि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 5 दीपक वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 23 मार्च 2025 चैत्र महीने का रविवार नवमी तिथि के दिन किए जाने वाले यह 5 दीपक वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 5 दीपक वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा।
तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 5 दीपक वाला उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इस हिस्से भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि रविवार नवमी तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। 23 मार्च 2025 चैत्र महीने का रविवार नवमी तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो चलिए जानते हैं उस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, यह वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। यह उपाय आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को पूर्ण करेंगे, घर में धन धान्य को बढ़ाएंगे, माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी, सारा दुर्भाग्य आपका समाप्त होगा, व्यापार नौकरी अच्छे से चलेगी। तो आपको इनमें से जो भी उपाय अपनी समस्या के लिए करना हो वह उपाय आप कर सकते हैं। चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको ले लेना है 1 लोटा जल। तांबे के पात्र में अपने किचन से 1 लोटा जल ले लीजिए। फिर इसी के साथ आपको लेना है थोड़ा सा शहद, शायद आप आधे से भी आधा चम्मच ले सकते हैं। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है 1 बेल पत्र। देखिए, बेल पत्र का जो भी उपाय बताया जाए वह आप जरूर किया करिए, क्योंकि बेल पत्र माता पार्वती के आंसू से उत्पन्न हुई है, इसलिए यह महादेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही आसान होती है। इसलिए आपको बेल पत्र वाला उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, अगर आपके पास बेल पत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर जो बेल पत्र छड़ी है उसको उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि यह बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो डूढ़ होती है यानी जो डंठल होता है वह भी नहीं होना चाहिए। अब यह सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस उपाय को आप सुबह करना चाह तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहे तो शाम को कर लें। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो एक बेल पत्र लेकर आए हैं उसकी जो सबसे आगे वाली पत्ती है, बेल पत्र में 3 पत्तियां होती हैं, ये बात आप सभी जानते हैं। उसमें जो सबसे आगे वाली पत्ती होती है जिसे हम लोग सबसे बड़ी पत्ती कहते हैं, उसी पत्ती में चिकनी साइड आपको इस शहद से ओम बना देना है। सामने आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है जैसे यह बेल पत्र में ओम बनाया गया है, ठीक ऐसे ही आपको शहद से ओम बना देना है। और फिर अपनी मनोकामना बोलते हुए आपके जीवन की जो भी विशेष मनोकामना है, जो भी आप अपना कार्य सफल करवाना चाहते हैं, जिसमें भी आप सफलता को प्राप्त होना चाहते हैं, चाहे व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे धन प्राप्ति की मनोकामना हो, चाहे विवाह की मनोकामना हो, चाहे मकान जमीन की मनोकामना हो, या कैसी भी कोई मनोकामना हो, उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। और फिर यह एक बेलपत्र आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा यानी जिस तरफ आपने ओम बनाया है वह शिवलिंग में टच करेगा। इसके बाद आप जो शहद लिए हुए हैं उस शहद को अपनी अनामिका उंगली में लगाइए और माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में आपको 7 बिंदी बना देनी है। इसी शहद से आपको 7 बिंदी बना देनी है, लेकिन यह 7 बिंदी आपको लगानी कैसे है वह आप बहुत ही ध्यान से समझेंगे। देखिए, जो शिव पिंडी होती है उस तरफ से आपको लगाते हुए नीचे की तरफ आना है, यानी जलाधारी की तरफ आना है। ऊपर से नीचे की तरफ आपको यह 7 बिंदी लगानी है, आपको 7 बिंदी बना देनी है और माता अशोक सुंदरी से फिर से प्रार्थना कर लेनी है। इसके बाद सबसे आखिर में आपके पास जो एक लोटा जल है उस जल को आप धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरु जी ने कहा
कि जो भी व्यक्ति माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर शहद लगाकर और शिवलिंग में यह एक बेल पत्र रखकर इस अचूक उपाय को कर लेता है, उसके जीवन की बड़ी से बड़ी मनोकामना महादेव की कृपा से और माता अशोक सुंदरी की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को आप इस 23 मार्च 2025 चैत्र महीने का रविवार नवमी तिथि के दिन जरूर करिएगा। यह उपाय आपको चैत्र महीने का रविवार नवमी तिथि के दिन करना है या फिर कि किसी भी पंचमी तिथि में करना है। आप जानते हैं, पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में देखिए। इस उपाय के लिए भी पूज्य गुरुजी ने कहा था कि अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो कई उपाय करने के बाद, कई व्रत करने के बाद भी परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो आपको यह विशेष उपाय इस दिन जरूर कर लेना चाहिए। इस उपाय के लिए भी आपको एक बेलपत्र की जरूरत पड़ेगी और साथ ही साथ थोड़े से शहद की जरूरत पड़ेगी। सबसे आखिर में आपको एक लोटे जल की जरूरत पड़ी। लोटा आप तांबे का ले लीजिएगा और इसमें जल आप अपने किचन से ले लीजिएगा। बेलपत्र लेते समय आप ध्यान रखेंगे कि यह कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। अब यह सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। इस उपाय के लिए भी पूज्य गुरुजी ने कहा था कि अगर आप सुबह करना चाहे तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहे तो शाम को कर लें। शिवालय पहुंचने के बाद आप सबसे पहले जो एक लोटा जल लेकर आए हैं उसको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार शिव महापुर पुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप करते जाइए। इसके बाद आप जो एक बेलपत्र लिए हुए हैं और जो शहद लिए हुए हैं, देखिए बेलपत्र की जो सबसे ऊपर वाली, जो सबसे आगे वाली पत्ती होती है, जो सबसे बड़ी पत्ती होती है, उस पत्ती में जो चिकनी साइड होता है, उस पूरे चिकनी साइड में आपको यह शहद एल लगा देना है। अभी पहले उपाय में आपने ओम बनाया था, लेकिन इस उपाय में आपको पूरी पत्ती में शहद लगा देना है। शहद लगाने के बाद यह पत्ती आपको अपनी हथेली में रखनी है। महादेव से आपको प्रार्थना करनी है कि आपकी यह विशेष मनोकामना है। किसी भी प्रकार की मनोकामना हो तो उसको आप महादेव से बोल दीजिएगा और फिर यह एक बेलपत्र आप शिवलिंग में समर्पित कर दीजिएगा। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि बेलपत्र माता पार्वती के आंसुओं से उत्पन्न होने के कारण महादेव को बहुत ही प्रिय होती है और जब भी हम लोग कोई उपाय बेलपत्र से करते हैं और तीसरी चीज, आपके घर में कभी घुस नहीं पाएगी और सबसे बड़ी बात कि आपके घर में बीमारियां नहीं रहेंगी, बीमारियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो इतने ज्यादा चमत्कार होते हैं एक चुटकी हल्दी के, क्योंकि हल्दी कोई साधारण चीज नहीं है जो आपकी रसोई घर में रखी है। ये सीधे सीधे श्री हरि विष्णु से जुड़ी है। श्री हरि विष्णु की पूजा जब भी करते हैं, आपने देखा है ना कि हल्दी हम उसमें लेते ही लेते हैं। कोई भी विवाह हो गया, कोई भी शुभ काम हो गया, हम कुछ भी करते हैं उसमें हम हल्दी लेते हैं, क्योंकि हल्दी जो होती है ना, ये चारों दिशाओं से, किसी एक दिशा से नहीं, चारों दिशाओं से सुख और सौभाग्य को खींचती है। अच्छी अच्छी चीजें आपके जीवन में बढ़ाती है, जैसे कि आपके धन को बढ़ाती है, आपके पैसे को बढ़ाती है, आपके घर में सुख समृद्धि को बढ़ाने का काम करती है। आपकी कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाता है। देखिए, हमारे जो ग्रह होते हैं उनका भी सीधा सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है और कुंडली में गुरु मजबूत है तो कभी भी व्यक्ति पैसे को लेकर तो परेशान होता नहीं है। तो यह है हल्दी का महत्व और हल्दी का चमत्कार जरूर करें। रातों रात आप अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे। काले तिल वाले उपाय को करने के लिए जरूरत पड़ेगी एक चुटकी काले तिल की और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी, और आपको रविवार के दिन यह एक चुटकी काला तिल वाला बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। इस उपाय को करने से आपको 1 महीने के अंदर अंदर करोड़पति बनने से भी कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि आज रविवार भी पड़ रही है। तो यह अगर रविवार के दिन पड़ जाए तो यह सोने पर सुहागा हो जाता है। साथ ही साथ जो लोग अपने गुप्त शत्रुओं से परेशान हैं, अपने शत्रुओं से परेशान हैं, नजर दोष से परेशान हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि आज की वीडियो में आपको ऐसा उपाय बताने वाले हैं कि आपकी हर समस्या का हल इस एक वीडियो से आपको मिल जाएगा। चाहे तो आप अपनी कुंडली में, अपने जीवन में राहु केतु से परेशान हैं, शनि की पीड़ा से परेशान है, या फिर कोई भी आपके घर में वास्तु दोष है, नजर दोष है, हर प्रकार का हल आज की वीडियो में आपको मिल वाला है। क्योंकि आज की वीडियो में ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं। एक चुटकी काला तिल
आपके जीवन में चमत्कार का काम करेगा और आप अपने जीवन में धनवान नहीं, महाधनवान बनेंगे। तो रविवार का दिन जो होता है, इस दिन महादेव की विशेषक पूजा की जाती है। माता पार्वती का इस दिन पूजन किया जाता है। और आपको बता दें, रविवार वाले दिन जो व्यक्ति एक छुटकी काले तिल वाला उपाय कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए कि महादेव उसे ऐसा वरदान दे देते हैं कि उसके जीवन में धन न सुख वैभव तो आता ही है, कभी भी उसके जीवन में निर्धनता और गरीबी लौट कर नहीं आती है। रविवार के दिन में जो भी व्यक्ति महादेव की पूजा अर्चना कर लेता है, समस्त सुख उसे अपने जीवन में मिल जाते हैं। भगवान शिव को जो व्यक्ति इस दिन प्रसन्न कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए कि महादेव उसके जीवन में इतना सुख धन वैभव दे देते हैं कि व्यक्ति उसे संभाल नहीं पाता है। तो आज की वीडियो विशेषकर उन लोगों के लिए है जो धन को लेकर परेशान है या अपने शत्रुओं को लेकर परेशान है, क्योंकि रविवार का दिन जब पड़ जाए तो ऐसा समझ लीजिए कि शत्रुओं पर आप अपने विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो बात कर लेते हैं एक छुटकी तिल वाला उपाय आपको कैसे करना है और कैसे यह उपाय करके आप अपने जीवन में महाधनी बन सकते हैं। तो देखिए, पहला उपाय जो है यह महाधनी बनने के लिए है और इस उपाय को करने से कभी भी आपके पास धन की कमी नहीं रहती है। देखिए, जो भगवान कुबेर है ना, उन्होंने भी महादेव के मंदिर में दीपक जलाए थे और आप सभी उनके बारे में जानते हैं कि वह कितने धनी हैं, कितना धन है ना अंदाजा लगाना भी शायद बहुत कठिन होगा। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको यहां पर एक देसी घी का दीपक तैयार करना है, एक छुटकी काला तिल लेना है और इसी दीपक के अंदर आपको एक छुटकी काला तिल डालना है। अब यह दीपक आपको रविवार वाले दिन यानी रविवार को शाम के समय में महादेव के मंदिर में जाकर प्रज्वलित करना है। महादेव के मंदिर में जाना है और वहां यह दीपक आपको जलाना है। जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है ना, ऐसा समझ लीजिए कि कभी भी उसके पास पूरे जीवन काल में पैसों की कमी नहीं रहती है। धन संपदा उसके घर में बढ़ती चली जाती है। जो एक छुटकी काले तिल डालकर एक दीपक महादेव के मंदिर में प्रज्वलित कर देता है। तो जो लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं धन को लेकर, जिन्हें धन चाहिए, जीवन में सुख शांति नहीं है, पैसा नहीं है, उन्हें तो यह उपाय विशेषकर रविवार वाले दिन जरूर करना है। तो देखिए, यह रविवार का दिन तो आप सभी जानते हैं कि माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। तो धन संपदा की कभी जीवन में कमी नहीं रहेगी, पैसे की कभी कमी नहीं रहेगी। यह एक दीपक वाला उपाय आप इस दिन जरूर करें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। देखिए, बहुत बार क्या होता है कि हमारी कुंडली में राहु केतु अगर अशुभ प्रभाव देने लगे तो जीवन के दुख बढ़ते चले जाते हैं। अब बहुत सारे लोगों को तो राहु केतु जो है उनके बारे में बिल्कुल अंदाजा ही नहीं होता है कि राहु केतु होते क्या या हमारी कुंडली में ये कैसे अशुभ प्रभाव देते हैं। अच्छा, जिन लोगों को पता भी होता कि राहु केतु क्या है, लेकिन अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है कि कैसे कुंडली में यह अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, है ना? क्योंकि जो जानकार होते हैं उन्हें तो पता होता है, जिनको जानकारी नहीं होगी वह अंदाजा नहीं लगा पाते हैं। तो देखिए, अगर आपके जीवन के दुख लगातार बढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ आपके साथ हमेशा गलत हो रहा है, तो राहु केतु कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में अशुभ प्रभाव आपको दे रहे हैं। ठीक है ना? अब घर में बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के घरों में कहीं ना कहीं गंदगी होती है, सफाई नहीं करते, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, उससे राहु एक्टिव हो जाता है ना, और अशुभ प्रभाव देने लगता है। तो आपको क्या करना है, अपने राहु केतु को अपनी कुंडली में ठीक करना है। करना कैसे है? ठीक काले तिल से। काले तिल के उपाय से ऐसा समझ लीजिए कि चाहे तो शनि की पीड़ाएं आपको परेशान कर रही हैं, राहु केतु अशुभ प्रभाव आपको दे रहे हैं, हर प्रकार का हल आपको इस एक उपाय से मिल जाएगा। क्योंकि शनि की आय भी जब परेशान करती हैं तो व्यक्ति का जीवन दुखों से घिर जाता है। क्योंकि शनिदेव जब दुख देते हैं तो हर तरफ से जीवन में दुख आता है, क्योंकि वह कर्म फलदाता है, व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। लेकिन अगर शनिदेव किसी से प्रसन्न हो जाए ना, तो फिर धन सुख भी इतना देते हैं कि व्यक्ति संभाल नहीं पाता है। यह भी सत्य है। अब करना क्या है, रविवार के दिन आपको जल में काला तिल मिलाना है, ठीक है ना? एक लोटे में जल ले लेंगे, उसके अंदर 2 चुटकी, 1 चुटकी काला तिल डाल देंगे। अब इसी जल से आपको महादेव को अर्घ देना है, मतलब महादेव की शिवलिंग पर आपको जल चढ़ाना है। कौन सा जल चढ़ाना है? 1 या 2 चुटकी काला तिल डालकर। यह उपाय शाम के समय का है, प्रदोष काल का है। रविवार के दिन में जितने भी उपाय किए जाते हैं वह शाम के समय के ही होते हैं।
ठीक है ना? तो शाम के समय में यह उपाय आपको करना है महादेव से प्रार्थना कर लेना कि मेरी कुंडली में, मेरे जीवन में जो भी ग्रह मेरे ठीक नहीं है, उन्हें महादेव आप ठीक कर देना। तो जो व्यक्ति इस उपाय को करता है, चाहे तो शनि की 7.5 परेशान कर रही है, चाहे तो राहु केतु कुंडली में अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, सारी पीड़ाएं आपके जीवन से दूर हो जाती हैं। राहु केतु जो है यह भी शांत हो जाते हैं। शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बरसती है और महादेव ऐसा आशीर्वाद आपको देते हैं कि जीवन के जितने भी दुख है न वह दूर होते चले जाते हैं। तो यह दूसरा उपाय है। अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो कि शत्रु पर विजय पाने के लिए है। मतलब शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, आपके शत्रु शांत भी हो जाएंगे और उनसे छुटकारा भी आपको मिल जाएगा। क्योंकि यह बिल्कुल सत्य है कि जब किसी व्यक्ति के जीवन में शत्रु उसे परेशान करते हैं, ना तो व्यक्ति हर तरफ से परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आता है कि उसके जीवन में इतना सब कुछ गलत कैसे हो रहा है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामने वाले व्यक्ति को इतना परेशान कर देते हैं कि धन घर में आएगा नहीं। पैसे को लेकर व्यक्ति परेशान रहने लगेगा, है ना? सोच सोच कर परेशान हो जाते हैं कभी कभी कि कैसे शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। अब लेकिन आपको अपने शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि रविवार जो होती है, मतलब जब रविवार के दिन पड़ जाती है ना, तो आप अपने शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। उपाय क्या रहेगा, क्या करना है आपको उपाय को करने के लिए? तो देखिए, यहां पर आपको शमी की पत्तियां लेनी है। 2 से 3 शमी की पत्तियां आप ले लें और आपको क्या करना है, गंगा जल से शमी की पत्तियों को धो लेना है, साफ कर लेना। अब आपको यह शमी पत्ता, जो शमी पत्र आपने लिया है, यह आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है और वहीं पर बैठकर थोड़ी देर आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। नमः शिवाय, ठीक है ना? 108 बार बोलना है। अगर ना बोल पाए तो 21 बार भी आप बोल सकते हैं। पूरी सच्ची श्रद्धा से महादेव से प्रार्थना कर लेना। महादेव से कह देना, महादेव, मेरे जीवन में मेरे शत्रुओं ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। मैं अपने जीवन के शत्रुओं से परेशान हो चुका हूं। मैं हर तरफ से हार चुका हूं, हर जगह से हार चुका हूं। मुझे नहीं समझ आता मैं क्या करूं। मुझे बस आपकी कृपा चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। आपका आशीर्वाद होगा तो मुझे पता है कि मेरा कोई भी शत्रु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और यह सत्य है। जब महादेव किसी के साथ होते हैं ना, तो साक्षात काल भी आकर उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। तो जो लोग शत्रुओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, वह महादेव की शिवलिंग पर रविवार वाले दिन शाम के समय में समी पत्र जरूर अर्पित करें और महादेव से कहे, आपके शत्रु से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तो देखिए, आज की वीडियो में बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने और समझाने का प्रयास किया है। तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में। लाल मिर्च के उपाय के लिए पहले जरूरत पड़ेगी 5 लाल मिर्च की और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी। अब यह 5 लाल मिर्च और यह हल्दी रविवार की रात घर में इस जगह जला दें। और इस छोटे से उपाय को अगर आपने रविवार के दिन कर लिया, तो ऐसा आप मान के चलिए कि जीवन के जितने भी दुख हैं, जितने भी कष्ट हैं जो आपके जीवन से दूर नहीं हो रहे हैं, वह आपके जीवन से दूर होने लगेंगे। और सूर्य भगवान की कृपा से आपको अपने जीवन में हर वह चीज मिलेगी जिसकी आप कल्पना करते हैं। आप सोचते हैं कि मुझे अपने जीवन में यह चीज चाहिए, मेरे घर में माता लक्ष्मी का वास हो। तो जो लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनके जीवन में धन आना शुरू हो जाए और मां लक्ष्मी हमेशा उनके घर में वास करे, उन्हें विशेषकर यह 5 लाल मिर्च वाला उपाय करना है रविवार के दिन। तो देखिए, रविवार का जो दिन है, ये कौन से देवता को समर्पित है? सूर्य भगवान को। और सूर्य भगवान जो हैं, जब किसी व्यक्ति को अपनी कृपा देते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं, तो उसके जीवन में हर प्रकार का सुख आता है, उसके जीवन में धन भी आता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा स्वस्थ भी रहता है। देखिए, कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। तो जो व्यक्ति हमेशा सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करेगा, इस उपाय को करेगा, कभी भी उसको बीमारियां नहीं छुएगी। हमेशा वह व्यक्ति अपने जीवन में आगे की तरफ बढ़ता है और हर प्रकार का सुख प्राप्त करता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो लाल मिर्च है, इसका जो संबंध है लाल रंग का, यह सूर्य भगवान से है। और इस उपाय को जब आप करते हैं तो आपकी कुंडली में सूर्य बहुत मजबूत हो जाता है और साथ ही साथ
जब आपने अपनी कुंडली में सूर्य को मजबूत कर लिया है तो आपके जीवन की जो निर्धनता है वह दूर होने लगती है और आपको रातों रात धनवान बनने से कोई रोक नहीं पाता है। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको बता दें कि आपको क्या करना है। एक लाल मिर्च लेनी है, सूखी हुई लाल मिर्च आती है ना, उसके अंदर से आपको मिर्च के दाने निकालने हैं। कितने दाने निकालने हैं? 5 लाल मिर्च, एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, खंडित ना हो, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, एक तांबे के लोटे में जल भर लेना है और उस लोटे के अंदर आपको यह 7 दाने डाल देना है। डाल दिया, ठीक है ना। अब इसी के साथ आप क्या करेंगे कि अपने घर में या तो आपको छत पर जाना है रविवार के दिन सुबह के समय में, या फिर अपने गार्डन में जाना है, या जहां पर भी आपको लगता है कि सूर्य भगवान को आप अर्घ दे सकते हैं, वहां आपको जाना है अपने घर में उस स्थान पर। और यह लोटे के अंदर जो आपने 5 लाल मिर्च डाले हैं, इस सारे के सारे जल को आपको सूर्य भगवान को अर्पित कर देना है। इसके बाद सूर्य भगवान से कहना है कि हे सूर्यदेव, मेरे जीवन की जो निर्धनता है, जो गरीबी है, आज मैं जो अपने जीवन में बहुत संघर्ष कर रहा हूं, बहुत मेहनत कर रहा हूं, उसके बाद भी मैं अपने जीवन में पीछे हूं, आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। मेरी समस्या को दूर कर दो, मेरे जीवन की निर्धनता को दूर कर दो। तो इतना कहने के बाद आपको सारा जल जो है सूर्य भगवान को अर्पित कर देना है और यह 5 लाल मिर्च इस तरह से आपको अपने घर में डाल देने हैं। तो देखिए, जब आप यह उपाय करते हैं, इससे क्या होता है कि आपकी कुंडली में सूर्य भी मजबूत हो जाता है। जितनी भी धन की कमी है, जो निर्धनता आपके जीवन में बढ़ रही होती है, यह आपके जीवन से दूर होने लगती है। आपको अपने जीवन में मान सम्मान मिलने लगता है। आप जिस काम को करते हैं उसमें बहुत जल्दी सफलता मिलने लगती है। और जो आपकी सोई हुई किस्मत थी, जो आप कहते हैं ना कि मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं देता है, एक बार करके तो देखें, यह उपाय भाग्य भी आपका साथ देगा और इतना मजबूत आपका भाग्य हो जाएगा ना कि जिस काम में हाथ डाल देंगे उसमें आपको रातों रात तरक्की देखने को मिलती है।